मोदी जी आए कैसे? लोकतंत्र से। तो देखिए भैया, गवर्नमेंट कई प्रकार की होती है। एक होती है मोनार्की। क्या होती है? मोनार्की। ये ससुरा सबसे खराब होता है, जिसे कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र, मोनार्की, ये बहुत खराब होता है राजतंत्र। जैसे आप देखेंगे ससुरा सौ अरब देशों में, किस देश में? अरब देशों में राजतंत्र। अब यो ससुरा वहां राजा बैठता है, और राजा मेन भूमिका निभाता है। वहां के राजा सब सोना चांदी के गाड़ी में घूमता है, सब पकड़ के बांसे बांस मारे होश में आ जाए सब यहाँ पर। देखो भाई साहब, एक चीज हमेशा याद रखना, ज, चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। क्या बताए हम यहाँ पे? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पे क्या है? राजतंत्र है। दुबई उबई सब राजतंत्र है। जबकि इस्लाम धर्म की शुरुआत जो हुई थी सऊदी अरब से हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी। थाईलैंड में भी राजा है। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरब से हुई थी। और इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जमहूरियत की सरकार देश चलाएगी। इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र। जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र। भैया वहां पर खुद लोकतंत्र नहीं है। समझा क्या? वहां खुद लोकतंत्र नहीं है। तो भाई साहब, और दुनिया को सिखाता है ऐसे कि हमारे यहाँ से फैला है। कई सज्जन को लोकतंत्र होना चाहिए। मोनार्की सही नहीं होती है, सबसे खराब होती है। मोनार्की सबसे खराब होती है। मोनार्की का ही भाई है डिक्टेटर। डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, तानाशाह। तानाशाह। तानाशाह में किसका शासन हो जाता है भैया? सैनिक शासन। सैनिक शासन हो जाता है। अभी कहां पर चल रहा है भैया सैनिक शासन? हालिया में बताइए एग्जांपल। म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में चल रहा है। सीरिया में। इराक में सद्दाम हुसैन थे। मिस्र में होस्नी मुबारक। यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह। ये सब चीजें क्या है? जर्मनी में हिटलर। ये तानाशाही होती है। इसमें क्या कहा जाता है? फौजी रूल। फौज वहां आके कर लेती है। जब कभी भी सेना जो है वो किसी फौज को हटा देती है, जब कभी भी फौज जो होती है वो शासन को हटाकर खुद अपने को शासन में ले लेती है, तो उसे कहते हैं कू। उसे क्या कहते हैं? कू। जैसे पाकिस्तान में भी इमरान खान की सरकार चल रही है। किम जोंग पगला। किंग जोंग, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ये सोचो ये कैसे छूट गया? ये तो सबसे खतरनाक है। पागल है। अपनी में अपनी गर्लफ्रेंड को कुत्ता को खिला दिया था। मामा जी को तोप से उड़वा दिया। आगे बढ़े। किंग जोंग पागल है। जैसे अभी इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में है, वहां के जो जनरल हैं बाजवा, ये बाजवा साहब जो हैं अगर इमरान खान को हटा दे और खुद वहां के शासन पे हो जाए, तो जनरल बाजवा कहलाएंगे तानाशाह शासक। और इस घटना को क्या कहा जाएगा? कू। क्या कहा जाएगा? कू। समझ में गया? क्या कहेंगे भैया? कू। हम्म? किंग जोंग गायब। किंग जोंग को सबसे ज्यादा डर है मरवा मत दे। किंग जोंग मरवा मत दे, उसको बहुत डर है। अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है, कुछ कर देगा। कू समझ में आ गया? कू से कुत्ता। अरे बेवकूफ कहीं। सैनिक शासन समझ में आ गया आप लोग को? म्यांमार में सैनिक शासन, वहां के जनरल ने कब्जा कर लिया। सीरिया में कब्जा कर लिया था। इराक में सद्दाम हुसैन। मिस्र में होस्नी मुबारक। लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी। यमन में शेख अब्दुल्ला साले। पाकिस्तान में ये जनरल जिया भी थे, या फिर परवेज मुशर्रफ। जर्मनी में हिटलर। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग। डिक्टेटरशिप में किसी को दिक्कत है? सर रूस में क्या है? आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे ना। रूस में लोकतंत्र है। रूस में लोकतंत्र है। इन दो ठों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत में क्या कभी भी सैनिक शासन रहा है? क्या भारत में कभी भी सैनिक शासन रहा है? सर हमारे रूस का क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रे बुकवा कहीं का। ये कौन अपना नाम व्लादिमीर पुतिन रखा है रे? कर है सर, हमारे रूस का क्या हुआ?
व्लादिमीर पुतिन नाम रख लिया है उसमें, तो हमारे रूस का क्या हुआ? हमारे यहाँ पहले लोग का पहले राजा महाराजा रहते थे, बाद में हमारे यहाँ कभी सैनिक शासन नहीं रहा है। अगला आते हैं हम लोग कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट इसे कहते हैं साम्यवादी। साम्यवादी, साम्यवादी में क्या होता है, किसी एक पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, एक ही पार्टी की सरकार, कहने के लिए चुनाव होगा लेकिन एक को पार्टी रहेगी। जैसे चाइना, जैसे पहले यूएसएसआर था लेकिन वो टूट गया, अभी हो गया रूस, रूस हो गया लोकतंत्र। पहले यूएसएसआर था, पहले यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, एक ही पार्टी की सरकार रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां सब कुछ देश पूरी पार्टी का है, वहां देश संविधान का नहीं है, वहां देश जनता का नहीं है, वहां देश किसी, वहां देश उस पार्टी का है जिसमें, जिस पार्टी में है हमारे सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। और उप प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ, नहीं ली कोकियांग। आगे देखिए, अब बताओ भैया, रूस में क्या है? रूस में, नेपाल में लोकतंत्र है, नाम से नहीं होगा, नाम रख देने से कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हो जाता। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भी है, लेकिन वो नाम है उन लोग का। साम्यवादी भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, उसे क्या कहते हैं? चाइना। जैसे वो है कम्युनिस्ट। इन सारे शासन में, इन सारे के सारे शासन में सबसे ज्यादा अगर किसी को पीस दिया जाता है तो जनता को पीस दिया जाता है। जनता को क्या किया जाता है? पीस दिया जाता है। यहाँ राजा पीस देता है, यहाँ फौजी पीस देते हैं, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी पीस देती है। अब बताइए, चीन में जैकमा गायब है, बताइए ना, चीन में उतना बड़ा सबसे अमीर आदमी, अली बाबा का फाउंडर जैकमा गायब है। कितना खराब बात है। बोला क्या था कि चीन की कंपनियों में सुधार की जरूरत है, ये लोग लोगों को लोन नहीं देना चाहते हैं, और जब लोन नहीं देंगे तो कोई आदमी काम कैसे कर सकता है? सिंपल सी बात कहते हैं, पैसा में बहुत चीज है। अगर हम किसी को 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो जो 1 करोड़ का अगर वो कुछ नहीं गाय खरीद लेता है या बकरी खरीद लेता है, बकरी तो 6 महीना में डबल हो जाती है, 6 महीना में 2 गो बच्चा दे देती है, साल भर में 4 गो, उसका पैसा आ जाता है। तो जैकमा यही कहा था कि लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पाते। पैसे देना चाहिए लोगों को, लोन देना चाहिए। अब सी जिनपिंग भड़क गया। इसके बाद आता है चौथा, रिपब्लिक। किसका भैया? रिपब्लिक। रिपब्लिक इसे क्या कहते हैं? गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र, गणतंत्र कहते हैं। इसमें थोड़ा बारीकी से समझिएगा, इसमें कहना क्या चाहते हैं हम। कहा जाता है कि देश का प्रमुख, देश का प्रमुख, देश के प्रमुख, देश के किसका? प्रमुख का चुनाव, देश के प्रमुख का चुनाव होना चाहिए, उसे कहते हैं रिपब्लिक। देखिए, हमारे देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं या वो कोविंद जी? हमारे देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं या कोविंद जी? हमारे देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं या फिर कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं? नरेंद्र मोदी शासन के प्रमुख हैं, नरेंद्र मोदी शासन के प्रमुख हैं, देश के प्रमुख नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी साइन करके चले आए कि चलिए हमको राफेल खरीदना है और उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं है। अगर राष्ट्रपति का साइन नहीं है तो नरेंद्र मोदी के साइन का कोई वैल्यू नहीं है। कोविंद, कोविड कौन लिखता है कोविंद को? रामनाथ कोविंद है, आप कोविड लिख रहे हैं। तो जब कभी भी चुनाव हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिपब्लिक।
क्या है? रिपब्लिक। जैसे इंडिया, जैसे इंडिया, जैसे इंडिया, जैसे इंडिया। अब देखिए ध्यान से, कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं प्रजातंत्र, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। प्रजातंत्र या लोकतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इसमें होता है शासन के प्रमुख का चुनाव, शासन के प्रमुख का चुनाव। इसमें देश के प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से, किसका चुनाव हो रहा है? शासन के प्रमुख का चुनाव, शासन के प्रमुख का चुनाव। हमारे यहाँ शासन के प्रमुख कौन है भैया? मोदी जी हैं। महंगाई बढ़ा, मोदी जी जिम्मेदार। समझ में आ गया? पेट्रोल का दाम, मोदी जी जिम्मेदार। शिक्षा में पीछे, मोदी जी। किसान आंदोलन, मोदी जी। सब में शासन उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो वाह मोदी जी, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। राफेल आया, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। डीएफसीएल रोड कॉरिडोर बना, मोदी जी वाह। तो भैया महंगाई बढ़ा तो किसको बोलेगा आदमी? कोविंद जी को, उन्हीं को बोलेगा। तो हमारे देश में शासन के प्रमुख कौन है? मोदी जी हैं। तो जब कभी किसी देश में शासन के प्रमुख का चुनाव हो, किसका? शासन के प्रमुख का चुनाव हो, तो हम उसे कहते हैं लोकतंत्र। और देश के प्रमुख का चुनाव हो तो उसे कहते हैं गणतंत्र। रे भैया, हमरे यहाँ तो दोनों का चुनाव होता है, हमरे यहाँ तो दोनों का चुनाव होता है। अब क्या होगा यह बता भैया, अब क्या होगा? हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं कि गणतंत्र में रहते हैं? लोकतंत्र में रहते हैं कि गणतंत्र में रहते हैं? हम्म, हम लोग दोनों में रहते हैं। हम लोग का देश दोनों है, हम लोग का देश दोनों है, इसलिए हम लोग कहते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम क्या हैं भैया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसलिए हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, वो सब अब प्रस्तावना का बात हो गया, छोड़िए उसको। तो अब ये तो समझ में आ गया हम लोग किस में रहते हैं, हम लोग किस में रहते हैं। हम लोग का लोकतंत्र कैसा है? हम लोग गणतंत्रात्मक लोकतंत्र में रहते हैं, यानी मेन काम हमारा लोकतंत्र से होता है। और राष्ट्रपति को झुनझुना दिखाने के लिए बैठा दिए हैं, तो हम लोग कहते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ब्रिटेन भी ऐसे ही किया है, ब्रिटेन भी ऐसे ही किया है। ब्रिटेन ने अपना शासन लोकतंत्र बना लिया है, और वहां शासन के प्रमुख है प्रधानमंत्री, वहां शासन के प्रमुख है प्रधानमंत्री, वहां चुनाव होता है। और उसने गणराज्य न लेकर एगो झुनझुना दे के बैठा दिया है महारानी को। तो ब्रिटेन कहता है कि हम लोकतंत्र हैं और साथ साथ गणतंत्र, राज्यतंत्र हैं। तो ब्रिटेन में राजतंत्र के साथ साथ है लोकतंत्र। जिस तरह हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी को झुनझुना दे के पहाड़ी पे बैठा दिया गया है, वो लोग भी कुछ काम नहीं कर सकते, को मोहर दे दिया गया है, मारते रहिए ठपाठप, ये जीएसटी, एनआरसी, सीए, किसान बिल, भूमि अधिग्रहण, 100 गो स्मार्ट सिटी, पेट्रोल दाम, लो खाली मोहर मारते रहो। तो हम लोग लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य